नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित पुस्तक, अध्याय 10, युग्म रेखाएं। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब जो होता है जोड़ा। तो युग्म रेखाएं, रेखाएं के बारे में हमने पढ़ लिया है। रेखा, रेखाखंड, किरण, ठीक है, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली अध्याय में, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। ओके, हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द हमारे सिर पर मारने को, कल आना अभी वक्त नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीखेंगे क्या क्या इस चैप्टर के माध्यम से, वो पहले जान लेते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देता है, एक दूसरे को काटता है, उस रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, समानांतर रेखा क्या होता है? समानांतर जो एक दूसरे के समान दूरी पर जाता है, रहता है, समांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। लंब रेखा, ठीक है, लंब रेखा के बारे में पढ़ेंगे। समवर्ती रेखा के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं। पहला है भूमिका। ओके, तो भूमिका में हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्रतिच्छेदित रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये है प्रतिच्छेदित रेखा। संलग्न आकृति 10.1, ये 10.1 आकृति में देखिए दो रेखाएं L1 और L2 दर्शाई गई है। क्या L1 और L2 को दर्शाया गया है। ये दोनों रेखाएं बिंदु P से होकर जाती है। ये दोनों रेखाएं बिंदु P से होकर के जा रही है। इस प्रकार रेखाएं L1 और L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? रेखा L1 और L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। क्लियर है। यदि रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यदि रेखाओं में एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, एक कॉमन बिंदु हो, ठीक, जिसका दोनों का मेल एक ही जगह हो रहा हो, उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है। यह उभयनिष्ठ बिंदु प्रतिच्छेदित बिंदु है। ठीक, अगला बिंदु को कहेंगे प्रतिच्छेदित बिंदु और जो रेखाएं कह देंगे उसको प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, उदाहरण के लिए दिया गया है कि यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदित बिंदु कौन है? P है। ठीक, और इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदित रेखा कौन कौन है? AB है और CD है ना। और यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है और ये इसको कुछ भी मान सकते हैं, ABCD। ठीक, और यहाँ पर ये है प्रतिच्छेदित बिंदु, यहाँ पर प्रतिच्छेदित बिंदु है, यहाँ पर दो रेखा कट रहे हैं, है ना। आप अपने आसपास की इस तरह की प्रतिच्छेदित रेखाएं कहाँ कहाँ देखते हैं? चर्चा कीजिए। जैसे कि रोड में हम लोग देखते हैं, है ना, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब प्रयास करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को आगे। प्रयास कीजिए। एक कागज लीजिए, एक कागज लेना है, इसे 2 बार मोड़िए। क्या कर देना है? एक कागज लेना है और इसे 2 बार मोड़ देना है। एक बार ऐसा मोड़ दीजिए, फिर एक बार ऐसा भी मोड़ दीजिए। ओके, तो एक कागज लेकर के 2 बार मोड़िए और मोड़ का निशान बनाइए। अब मोड़े हैं तो उसमें क्या कर दीजिए? डिजाइन बनाइए, जिससे कि आपको प्रतिच्छेदित रेखा प्राप्त हो। अब चर्चा कीजिए। जैसे ही आपने मोड़ा तो आपको जरूर क्या हुआ होगा? जैसे कि आपने ऐसा पेपर है, इसको पहले तो ऐसा मोड़ा होगा, फिर एक बार ऐसा मोड़ा होगा, 2 बार मोड़ा आपने, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रतिच्छेदित बिंदु बन जाता है। ओके, आप करके देखिएगा खुद से पेपर में, तो आपको समझ में आएगा। क्या 2 रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है? क्या 2 रेखा, मान के चलिए एक रेखा है ये, एक रेखा ये है, 2, तो क्या एक से ज्यादा जगह पर प्रतिच्छेदित कर सकती है 2 रेखा? बिल्कुल नहीं। ठीक, क्या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है? बिल्कुल। 2 से अधिक रेखाएं हैं, मान के चलिए, ठीक है, 2 से अधिक रेखाएं हैं, ओके, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं, हो सकता है। ठीक, अगला क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, समानांतर रेखाएं क्या होती है। प्रतिच्छेदित रेखा समझ में आ गया, अब समानांतर रेखा पढ़ेंगे। चित्रों को देखकर आपस में चर्चा कीजिए। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, सीढ़ी, ये सीढ़ी देख पा रहे हैं, या रेल का पटरी देख पा रहे हैं, ये श्याम पट, ठीक, मतलब बोर्ड को कहा जाता है जिसमें लिखते हैं, टीचर लिखते हैं हमारे। तो रूलर, ये स्केल को देख पा रहे होंगे, ये स्केल। क्या रेल की पटरी या सीढ़ी के खंभे आपस में कहीं मिलते हैं? क्या ये कहीं मिल रहे हैं? ये सीढ़ी के खंभे
सीढ़ी के खंभे कहीं पर मिल रहे हैं या रेल की पटरी कहीं पर मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। ठीक, मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं? बिल्कुल नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अगर मान के चलिए सीढ़ी का ऐसा रहता और सीढ़ी का खंभा ऐसा जाकर के यहाँ कट जाता, ठीक, तो ये प्रतिच्छेदित हो जाता, लेकिन ये तो सीधा है, ये तो कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं हो रहा है, इसलिए प्रतिच्छेदित करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि रेल की पटरी के बीच सभी जगह एक समान दूरी है। रेल की पटरी की दूरी बीच की क्या है? सभी जगह समान दूरी है ना? आपसे वे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। सीढ़ी के दोनों खंभे भी आपस में नहीं मिलते हैं, सीढ़ी के दोनों खंभे भी आपस में नहीं मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, उसे क्या कहते हैं? समांतर नहीं करती, समानांतर रेखाएं कहलाती है। समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह एक समान होती है, जैसे कि ये जो समानांतर रेखा है सभी जगह एक दूरी होगा। ठीक, ये नहीं कि यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, इधर कम दूरी इधर ज़्यादा दूरी, ऐसा नहीं होगा। कम दूरी होते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा, तो प्रतिच्छेद नहीं करना है। ठीक, समानांतर रेखा में क्या होगा? सभी जगह समान दूरी होगी, बीच की जो दूरी होगी। ओके, आगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ समानांतर भुजाएं ये है, देखिए एक दूसरे में समान दूरी है। ओके, फिर समान दूरी इसका और इसका देखिए समान दूरी है सी सी। ओके, अगर यहाँ ए दूरी रहता है, यहाँ बी दूरी रहता है, मतलब अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ सी सी लिया गया, क्यों? क्योंकि समान दूरी रहता है। ठीक, श्यामपट एवं रूलर मतलब स्केल को कहा जा रहा है, रूलर के आमने सामने के किनारे भी समानांतर रेखा है। ठीक, श्यामपट के आमने सामने के और रूलर के आमने सामने के, देखिए श्यामपट का ये वाला और ये वाला बिल्कुल समान दूरी पर है, मतलब ये समानांतर है, और रूलर का भी आमने सामने का जो है ये समान दूरी पर है, तो ये भी क्या है? समानांतर है। ठीक, यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर हो तो हम इन्हें सांकेतिक रूप में ए बी और ऐसा ऐसा देकर के सी डी लिखते हैं। तो समानांतर का क्या है? ये है सांकेतिक रूप। ठीक, ये चिन्ह है समानांतर का, इसका समानांतर का। ओके, समानांतर का चिन्ह क्या है? ये है। ठीक है ना? यदि कोई रेखा समानांतर होगा तो उसको हम लोग इस चिन्ह से दर्शाएंगे। यदि दो रेखाएं L1 और L2 समानांतर हो तो इन्हें कैसे दर्शाएंगे? L1 समानांतर है L2 का, ऐसा दर्शाएंगे। क्लियर है? प्रयास कीजिए। आप समानांतर रेखाओं को और कहाँ देखते हैं इसके 10 उदाहरण याद करके करने का प्रयत्न कीजिए। तो आप 10 उदाहरण उसी प्रकार से आप लिखना है अपने से खुद से, जैसे कि मोबाइल का भी आमने सामने का जो किनारा है वो बिल्कुल समान दूरी पर है। ठीक ना? तो ये भी समानांतर हो सकता है, और आप ऐसी और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स आपको लिख लेनी है, 10 उदाहरण। ठीक है, ये आप खुद से कीजिएगा। आगे समानांतर रेखा की जाँच कैसे करेंगे? क्रियाकलाप 1, दो सरल रेखा देख पा रहे होंगे, दो सरल रेखा है कि नहीं, जांच हम रूलर एवं सेट स्क्वायर की मदद से करते हैं। दो सरल रेखा समानांतर है कि नहीं, इसका जांच किससे करते हैं? एक तो रूलर से करते हैं या सेट स्क्वायर से करते हैं। ठीक ना? ये सेट स्क्वायर देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं हम लोग सेट स्क्वायर। ठीक, ये सेट स्क्वायर होता है ना? त्रिकोण तरह से होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो भी सामान मिलता है सारा काम का होता है। ठीक ना? आगे यहाँ हम देखते हैं कि पी क्यू बराबर एल एम है कि नहीं। पी क्यू बराबर एल एम है कि नहीं। ठीक ना? पी क्यू और एल एम बराबर है कि नहीं। ओके, अर्थात रेखा ए बी और रेखा सी बी के बीच की दूरी, अर्थात रेखा ए बी यहाँ पर देखिए, ए बी और सी बी के बीच की दूरी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ओके, ए बी और सी बी के बीच की दूरी सभी जगह समान है या नहीं है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पी क्यू बराबर है एल एम का, तब रेखा ए बी बराबर है सी डी समानांतर होंगे। इस प्रकार हम लिखते हैं कि ए बी समानांतर है सी डी का। ठीक, तो स्केल के माध्यम से और सेट स्क्वायर के माध्यम से इसे हम लोग जांच कर सकते हैं। इन्हें भी जानिए क्या है। लंब रेखा क्या होता है? लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। एक ही तल पर यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, यदि एक ही तल पर दो रेखाएं, देख रहे हैं, एक ही तल पर एक रेखा, दो रेखा एक दूसरे को समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इसे, इन दो रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग? लंबवत। तो ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे कि इसे हम इससे दिखाते हैं, ठीक है, इससे लंबवत को दिखाते हैं, और समानांतर को क्या दिखाते हैं? इससे दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे यहाँ रेखा एल लंबवत है रेखा एम, या एल लंबवत एम, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना? आगे समवर्ती रेखा क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल। एक ही तल पर जब 3 और 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, उसे हम लोग समवर्ती रेखा कहते हैं। एक ही तल पर 1 से 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 रेखाएं हैं, 4 रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समवर्ती, मतलब कॉन्ग्रुएंट लाइन कहेंगे। ओके, आगे चित्र को चर्चा कीजिए।
बी ए और डी, ए बी और सी डी क्या होंगे? समानांतर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूरी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब बीच की दूरी समान नहीं है, मतलब ये क्या होंगे? इधर जाकर के इंटरसेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या रेखा कहला सकती है? ये प्रतिच्छेदित रेखा है। ओके, अब इसको देखिए, ये भी ऐसा आ रही है, ये भी ऐसा आ रही है, तो ये भी लास्ट में जाकर के प्रतिच्छेदित कर लेगी, और ये ऐसा, तो ये भी प्रतिच्छेदित कर लेगी। ठीक ना? यदि दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, देखिए ये रेखाखंड है, रेखा नहीं है, देख पा रहे होंगे आप। अगर यहाँ पर ऐसा रहता, ऐसा ऐसा एरो रहता, साइड लास्ट में एरो रहता, मतलब ये रेखा होता, ठीक ना? लेकिन ये तो क्या हो रहा है? ये यहीं तक है, ये किरण है, ये रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, तो ये तो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, है ना? तो ये समझने वाली बात है। यदि दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, तो क्या वे समानांतर रेखा होते हैं? क्या वो समानांतर रेखा होते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? भले ही प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, ठीक ना? भले ही प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, लेकिन समान दूरी तो नहीं है, इसलिए वो समानांतर नहीं होगी। यदि यदि दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो क्या वे समानांतर किरणें हैं? दो किरण यदि एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है? दो किरण है, ओके, दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, तो क्या वे समानांतर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दूरी क्या है? समान नहीं है ना? समान दूरी भी होना चाहिए। यदि रेखाखंड और एक किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो क्या वे आपस में समानांतर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, हमने तो अपने हिसाब से जान लिया, अपने अनुसार। अब देखते हैं किताबों में क्या लिखा हुआ है। यहाँ आकृति 1 में हम देखते हैं कि रेखाखंड AB और रेखाखंड CD एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ठीक ना? यहाँ रेखाखंड AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, एक दूसरे को काट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये रेखा नहीं है, रेखाखंड है। ठीक, किंतु इन रेखाखंडों के अनुरूप जो रेखाएं हैं वही एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक, इस कारण रेखाखंड AB तथा CD आपस में समानांतर नहीं होगी। किंतु इन रेखाखंडों के अनुरूप जो रेखाएं बनेगी, इसके इन रेखाखंड के अनुरूप में हम लोग जो रेखा बनाएंगे, जैसे कि ये रेखाखंड जो दिया हुआ है, इसके अनुरूप में जब हम लोग रेखा बनाएंगे, ठीक ना? जैसे कि इसको अगर रेखा बना दिया जाए, इसको रेखा बना दिया जाए, तो ये जरूर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए ये समानांतर नहीं होगी। मतलब हमने जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए बिल्कुल सही है। ठीक, आगे इसी तरह आकृति 2 में किरण QP और किरण SR, आकृति 3 में रेखाखंड के L और MN भी आपस में समानांतर नहीं होगी। ठीक ना? क्यों? क्योंकि यदि उसको रेखा बना दिया जाए, भले ही रेखाखंड है, किरण है और ये सब है, लेकिन यदि उसको रेखा के प्रतिरूप में लाया जाए तो वो इंटरसेक्ट करेगी, एक ना एक जगह वो प्रतिच्छेदित करेगी, जिसके कारण वो समानांतर नहीं हो पाएगी। ओके, अब इसे देखते हैं। ऐसा है, ऐसा है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। स्मरण रखने योग्य बातें क्या है? स्मरण रखने योग्य बातें, दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती है या कटती है तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है। दो रेखाएं, मान चलिए दो रेखाएं किसी जब एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर मिलती है तो या काटती है तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती है, और ये प्रतिच्छेदित बिंदु कहलाती है। ठीक, जब दो रेखाएं, आगे क्या है? दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अर्थात नहीं काटती है, तो वे समानांतर रेखाएं कहलाती है। यदि दो रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है तो वो क्या कहलाती है? समानांतर कहलाती है, और साथ में बीच की दूरी जो होती है समान होती है ना? फिर यदि रेखा L और रेखा M समानांतर है, यदि L और M समानांतर है, ठीक है ना? समानांतर को कैसे दिखाते हैं? इससे दिखाते हैं, उसे हम इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए इस तरह लिखा गया है बिल्कुल। आगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती है तो एक दूसरे के लंबवत होती है, और लंबवत को कैसे दिखाते हैं? ऐसा दिखाते हैं, एल जो है लंबवत है एम का, एल लंबवत है एम का, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्नावली 10.1, दी गई आकृतियों की समानांतर किनारों के युग मतलब जोड़ा का नाम लिखिए। तो कौन कौन समानांतर है उसके आप हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या समान है? AC और BD। ठीक, AC और BD, और AB और CD भी हो सकते हैं, है ना? AC समानांतर है BD का, ओके, और AB समानांतर है CD का, मतलब ये भी समान दूरी पर है, ये भी समान दूरी पर है। ओके, आगे ये दोनों समान दूरी पर लग रहा है। ठीक, ये दोनों भी समान दूरी पर लग रहा है, ये दोनों भी समान दूरी पर लग रहा है, ये दोनों भी समान दूरी पर लग रहा है, ये दोनों भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, तो ये सारा हो जाएगा क्या? समानांतर रेखा। जैसे कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, देखिए FG इसमें लिख सकते हैं, इसमें FG समानांतर है किसका? LEH का। ठीक, फिर FE समानांतर है किसका? GH का। FE समानांतर है GH का। इस टाइप से जितना भी है मतलब एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। ओके, और दोनों के बीच की दूरी समान रहना चाहिए, सारा क्या हो जाएगा? समानांतर रेखा है। संलग्न प्रत्येक आकृति में समानांतर रेखा की पहचान कीजिए, तो पहचान कर लेना है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए ये जो दिया गया है इसमें सेट स्क्वायर की मदद से संख्याओं के बीच की दूरी लंबाई ज्ञात कर पता कीजिए कि क्या ये समानांतर है अथवा नहीं, समानांतर है या नहीं, उसे पता करना है हमें। ओके, तो देखते हैं हम लोग, पता करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्या AB समानांतर है AC का? बिल्कुल नहीं। ओके, क्लियर है। अगला,
DE समानांतर है BC का, बिल्कुल समानांतर है। अब यहाँ AB समानांतर है DC का, बिल्कुल है। और AD समानांतर है BC का भी। यहाँ AB समानांतर है DC का और BC समानांतर है AD का, कह सकते हैं। फिर यहाँ पर PO समानांतर है LM का, है ना। लेकिन PK और ON समानांतर नहीं होंगे क्योंकि इधर जाकर के ये मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या समानांतर होगी, केवल PO और LM। अब यहाँ क्या समानांतर है, देखिए DC समानांतर है FA का और AB समानांतर है FE का, ED समानांतर है BC का, ठीक, इतना होगा। ओके, और होगा तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, समानांतर रेखाएं, इसमें जांच हो गया। समानांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए। समानांतर रेखाखंड कौन कौन है, पहचान हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेट स्क्वायर के माध्यम से रेखाओं के बीच की दूरी लंबाई ज्ञात कर पता कीजिए कि क्या समानांतर है अथवा नहीं है। ये तीसरा नंबर इसका प्रश्न है, ठीक ना, वो उसका था। ओके, तो इधर देखिए, तो क्या ये समानांतर है, बिल्कुल है। क्या ये समानांतर है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये दोनों समानांतर हैं, बिल्कुल है। ओके, आगे, संलग्न आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, क्या ये आपस में समानांतर है, अपना तर्क लिखिए। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित तो नहीं करती है, लेकिन जब हम लोग रेखा के प्रतिरूप में लेंगे, रेखा यदि हम लोग इसे बना देंगे तो ये आपस में जाकर के इंटरसेक्ट कर लेगी, इसीलिए यह समानांतर नहीं है, ठीक ना। अब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, वो क्या है। दो रेखाएं समानांतर होगी, दो रेखाएं समानांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से ना मिलती हो, बिल्कुल सही जवाब, है ना। जब दो रेखाएं समानांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर एक दूसरे से ना मिलती हो, ठीक ना। अगर नहीं मिल रही कहीं पर तो वो समानांतर होगी, बिल्कुल सही है। अब समानांतर रेखाओं में सभी जगह की दूरी समान नहीं होती है, समानांतर रेखा में सभी जगह की दूरी समान होती है, और यहाँ क्या करा, नहीं होती है, तो यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करते तो समानांतर रेखाखंड होंगे। क्या दो रेखाखंड एक दूसरे को, मान के चलिए ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ठीक है। रेखा में तो एरो होता है, इसमें एरो नहीं है। मान के चलिए ये एक रेखाखंड है और ये एक रेखाखंड है, ठीक है ना। दो रेखाखंड है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, ठीक, तो वे समानांतर रेखाखंड होंगे, समानांतर रेखाखंड होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि ये क्या है, समान दूरी नहीं है इन दोनों के बीच में, क्लियर है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, ठीक है ना, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से लाइव जुड़िए। और ये आप गूगल क्रोम से जुड़ सकते हैं, ओके, या आचार्य प्रशांत जी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या होती है तो आप अपने बड़े भाई के जैसा मान करके आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मदद करूँगा। ओके, क्लियर है, नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।